आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2024 का ही पेपर है। सो सीडीपी के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि विगोस्की के अकॉर्डिंगली टीचर का क्या रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने में, इन्फॉर्मेशन देना या गाइड और सपोर्ट करना। तो अगर आपको ध्यान में होगा, विगोस्की ने मोर नॉलेजेबल अदर बताया था। तो टीचर का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ गाइड और सपोर्ट करना, बच्चों को इंडिपेंडेंटली पूरी तरीके से बोल देना, जो कि गलत है, और सिर्फ वही टास्क देना जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सकता है, वो भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट? जो करेक्ट नहीं है यानी फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। एडोलेसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यस। एडोलेसेंस इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विद प्यूबर्टी, यस, ये प्यूबर्टी से ही शुरू हो जाती है 10 ईयर्स के बाद से, ठीक है। एडोलेसेंस इज डेवलपमेंट ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन होती है चाइल्डहुड और एडल्टहुड स्टेज के बीच में। चाइल्डहुड चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर एंड एक्सपीरियंस एडोलेसेंस, सारे कल्चर के, अलग अलग कल्चर के बच्चे अलग अलग सेम तरीके से एडोलेसेंस एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि गलत है। हर बच्चा अपने पेस में लर्न करता है, अपने पेस में ग्रो करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो सिमिलर मैनर से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है एडोलेसेंस, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। सुजाता पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज वो इंटरेस्टेड थी कि सिर्फ उसको जीतना है, तो सिर्फ वो रिवॉर्ड की वजह से जीत रही है। रिवॉर्ड क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? रिवॉर्ड। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता करने हैं बच्चे में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? जैसे एक बच्चा लिख के लर्न करता है, एक बच्चा बोल बोल के लर्न करता है ना, स्पीक करके, तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। टीचर को क्या करना चाहिए? एक्नॉलेज करना चाहिए डिफरेंसेस एज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल तरीके से उसको करना चाहिए। इनडिफरेंट टुवर्ड इंडिविजुअल, इनके साथ बिल्कुल अलग तरीके से भी आप करना चाहिए और नजरअंदाज कर देना चाहिए। कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर, यस। डिफरेंसेस को आपने ये सोचना चाहिए कि सब में होते हैं और हर बच्चा अपने तरीके से लर्न करता है, उसके लिए बहुत टफ हो जाना चाहिए, जो कि हम नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। जीन पियाजे के अकॉर्डिंगली जो नॉलेज है वो बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है रादर देन बीइंग पास्ड अवे, जो कि सही बात है, राइट। उसके बाद है इनेट, जन्म से ही नॉलेज होती है, नहीं। को कंस्ट्रक्टिव, मोर नॉलेजेबल अदर, तो ये वेगोस्की ने बताया था। विजिबल बिहेवियर चेंज होता है, ये नहीं बताया उसने, विच इज फर्स्ट वन इज द करेक्ट। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें असेसमेंट कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक, गतिशील, मतलब बच्चों के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव यानी मेन ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। समेटिव, एक समराइज कर दे, या नॉमेटिव, नॉर्मल होनी चाहिए। सो बेसिकली डायनेमिक होनी चाहिए। जैसे अगर बच्चे ने पहले प्लस करना 2 डिजिट सीखा, तो बाद में वो धीरे धीरे उसको 3 डिजिट पे लेकर आ रही है या कैरी वाले पे लेकर आ रही है, तो इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल एक एक लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग? मीनिंग मेकिंग में क्या होगा जिससे फर्दर मेमोरी स्टोर हो सके जो उससे लर्न किया है? अटेंशन, डीके, फॉरगेटिंग या रिट्रीवल। अगर बच्चा अटेंशन पे करेगा तो बच्चा मीनिंग मेकिंग मतलब हर कॉन्सेप्ट का मीनिंग बना सकेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स एनालाइज करे, विश्लेषण करे उसका? व्हाट इज द प्लॉट ऑफ नोवेल? इसमें एनालाइज तो कुछ करेगा नहीं, क्या है तो बता देगा। थीम क्या है? सीधा सीधा आंसर होगा, इसमें कोई एनालाइजेशन नहीं। किस तरीके से ऑथर सिंबलाइज्म को बताएगा? तो इसमें बच्चा हाउ बताएगा, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करेगा, उसे एनालाइज करके एक्सप्लेन करेगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हु वाले में तो सीधा नाम हो जाएगा, इसमें कोई एनालाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason teachers should constantly reflect on their own stereotypes and bias। टीचर को अपने स्टीरियोटाइप्स जो है, स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्व के चिंतन को, पूर्व ग्रहों के चिंतन को क्या करना चाहिए? बार बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसमें चेंजेस लाने चाहिए। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स द टीचर आर रिफ्लेक्टिव। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग का मतलब ये है कि जो टीचर है वो अपने ही अपने ही विचारों में रिफ्लेक्शन लेकर पाती है। देखो, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल गिलिगन क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये किसके अराउंड है? एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट, ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रन मोरल एबिलिटीज, यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सो बेसिकली उसका आर्ग्यूमेंट था एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। किस तरीके से बच्चा बच्चे की केयर अगर विमेन के थ्रू होगी तो वो किस तरीके से वो केयर होगी, और एक फीमेल का क्या पर्सपेक्टिव होगा, इसके लिए एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट हुआ था, विच इज इन कैरल गिलिगन्स थ्योरी, कोलबर्ग्स थ्योरी, ठीक है।
नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, लर्निंग कर रहा है बच्चा एक रियल लाइफ से प्रॉब्लम से और एक कंक्रीट एक्सपीरियंस से, जिससे बच्चे मल्टीपल वे से लर्न करेंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, डेवलपमेंट कभी भी सीक्वेंशियल नहीं होती है, राइट? तो ये तो रॉन्ग ही हो गया, रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल नहीं, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया कौन सी कंडीशन है? बेसिकली डिसलेक्सिया जो कंडीशन होगी आपकी, वो एक न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, और जिसमें बच्चे साउंड और सिंबल्स को लर्न करने में दिक्कत आती है उन्हें, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिडिल स्कूल टीचर है, वो चाहती है कि बच्चे मीनिंगफुल लर्निंग करें, कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करें। तो इसमें स्टूडेंट्स को रट्टा मारने के लिए कहेंगे? नहीं। वर्कशीट करने के लिए कहेंगे? नहीं। स्टूडेंट्स को बोलेंगे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के तरीके से लर्न करो? नहीं। बट स्टूडेंट्स रिसर्च करें एक इशू पे स्मॉल ग्रुप्स बना के, विच इज करेक्ट, और फिर एनालाइज करें, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। जितनी ग्रुप लर्निंग हो सकती है, पीयर लर्निंग हो सकती है, सेल्फ लर्निंग हो सकती है, ठीक है, टीचर मोर नॉलेजेबल अदर का काम करें, वो सब हम कराएंगे। कोलबर्ग मोरल थ्योरी के अंदर चिल्ड्रन की रीजनिंग किसके अराउंड चलती है? जब अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ के ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पे कन्वेंशनल मोरालिटी रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जेम्पलीफाई, एग्जेम्पलीफाई मतलब इसका उदाहरण नहीं है इंक्लूसिव का। हम यहाँ पे डाइवर्स पर्सपेक्टिव को ऐड करते हैं, यस, इंक्लूड करना यानी इंक्लूसिव। फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन, यस, हम सबको इंक्लूड करके चलते हैं। ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यस, हर बच्चे के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन देते हैं। कॉम्पिटिटिव एथॉस यानी बच्चों को इनकरेज करते हैं कंपटीशन के लिए, नहीं, हम इस तरीके से हम नहीं प्रोत्साहित करेंगे। हम उनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए। सो 15 जो रहेगा डज नॉट में सूट करेगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।